नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आज हिंदुस्तान के अखबार में एक शिक्षक नियुक्ति से रिलेटेड जो न्यूज़ छपा है और बाकी सारे जो पेपर में आज से 7वें फेज़ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ छपा है, हम आज उसकी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ सरकार बार-बार कभी कुछ अपनी बयानबाज़ी जो कर रही है, उसका क्या हम मतलब निकाल सकते हैं, इस पर भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हिंदुस्तान अखबार की बात करें, तो आप हिंदुस्तान आज बिहार का कोई-सा भी हिंदुस्तान अखबार अगर आप देख लो, तो उसमें आपको ये खबर मिल जाएगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आज का हेडिंग है कि शिक्षक नियुक्ति जारी रखने को पुनर्विचार याचिका दाखिल। तो इसमें क्या कुछ छपा है, हम इस न्यूज़ को अगर हम पढ़ें, तो इसमें आप देख सकते हो राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में छठे चरण के तहत 32,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की विशेष इजाजत के लिए शिक्षा विभाग ने पटना उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को यह जानकारी हिंदुस्तान को दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार योग्य शिक्षक की नियुक्ति को लेकर ईमानदार है। अप्रैल से नया सत्र आरंभ होने वाला है। करीब 3,000 स्कूलों में नए सत्र से पहली बार 11वीं की पढ़ाई होनी है। तो यहाँ पे 3,000 स्कूलों की चर्चा की गई जिसमें 11वीं में पढ़ाई होनी है। तो यानी कि हम लोग भी जो 3,000 सीटों की बात कर रहे थे, जो 7वां चरण और फिर जो बाकी जो 1,000 और फिर बैकलॉग 300 थे, यानी वैसी ये 3,000 का लगभग यहाँ भी आंकड़ा बोला जा रहा है। इन स्कूलों में शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है। छठे चरण की नियुक्ति अंतिम चरण में चल रही है और नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया पहुंच गई थी, तब जाकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से इसे स्थगित करना पड़ा। अभ्यर्थियों के साथ साथ ही सरकार के लिए यह दुखद भी है। इसलिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय से इस मुद्दे पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। यहाँ पे इस खबर में आगे लिखा हुआ है, विदित हो कि छठे चरण के तहत 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे, लेकिन इसको लेके मेधा सूची तैयार थी और उसके अनुमोदन हो चुके थे। इसी बीच कोर्ट ने 2019 में एसटीटी उत्तीर्ण करने वालों को भी इसी चरण में नियोजन में शामिल करने का फैसला दिया है। ये जो 2019 में एसटीटी उत्तीर्ण करने वाले जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, उसको शामिल करने की जो यहाँ पे बात लिखी गई है, ये मुझे लगता है हिंदुस्तान ने अपने मन से डाल दिया या फिर इन्हें डाटा का कुछ अंदाजा ही नहीं है। ये गलत न्यूज़ है। इसके बाद शिक्षा विभाग को आनन-फानन में 32,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ऐसे अभ्यर्थियों को छठे चरण के नियोजन का हिस्सा बनाने के लिए आवेदन से लेकर तमाम प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और बाकी अगर हम इसमें देखें तो इन्होंने ये हाईलाइट में डाला है, जो नियुक्ति में अभ्यर्थियों की आयु सीमा आगे आई तो साल भर की छूट भी दी जाएगी। तो यहाँ पे निश्चित रूप से उन सब अभ्यर्थियों को सोचने वाली अब बात नहीं रह गई है, जो जिनको लगता था कि उनका एज एक्सपायर हो रहा है, तो उनको साल भर की छूट भी दी जाएगी। अगर सरकार लेट करता है तो, अगर सरकार ज़्यादा लेट करती है तो फिर ज़्यादा समय उनको देना चाहिए। कोर्ट ने बताया कि छठा चरण पूरा होने के 3 माह में आरंभ करेंगे 7वां चरण। तो ये जो यहाँ पे न्यूज़ है, ये इस चीज़ के लिए सभी को एकजुट होना होगा। ये जो यहाँ पे 3 महीने एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। 3 महीने का मतलब है कि अभी आपका मार्च चल रहा है। मार्च यानी कि अप्रैल, मई, जून के बाद यानी कि जुलाई में स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, जुलाई अगस्त में, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। तो ये या तो खबर से ये हिंदुस्तान अखबार ने अपने मन से डाल दिया है, या फिर अगर शिक्षा मंत्री ने अगर ऐसा कुछ कहा है तो उन्होंने ऐसा कहा होगा कि 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी या 3-4 महीने में पूरी होगी। वैसे देखते हैं आगे क्या कुछ छपा है। सरकार योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए तैयार। यहाँ पे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि छठे चरण का विज्ञापन आने के बाद एसटीईटी का रिजल्ट 2019 में आया। कोई भी क्वालिफिकेशन विज्ञापन की तिथि से मान्य होती है। उससे पहले जो दक्षता और पात्रता रखते हैं, उन्होंने छठे चरण में आवेदन किया। तमाम प्रक्रिया पूरी होने में विभिन्न कारणों से 2.5 साल लगे। अब जबकि योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति की बारी आई तो प्रक्रिया रोकनी पड़ी। और उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से ये याचिका में कोर्ट में बताया गया है कि सरकार को सभी योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के लिए तैयार बैठी है। छठे चरण के पूरा होने के 3 महीने में 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो ये बार-बार 3 महीने का जो जिक्र किया जा रहा है, ये हम सब के लिए सही नहीं है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर इसके लिए लड़ना होगा और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन की बात करनी होगी। हो सकता है सरकार इस 3 महीने को इस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हो कि हमारा छठा फेज खत्म होगा, उसके बाद हम सारे सीट का कैलकुलेशन करेंगे, जो कितना क्या सीट बैकलॉग बन के आ रहा है, और उसके बाद हम एक फ्रेश से नोटिफिकेशन जारी करेगी।
करेंगे। तो हो सकता है कि उसकी भी बात की जा रही हो, लेकिन हमें 3 महीने का समय नहीं देना है। सरकार ने सभी क्वालिफाइड एसटीईटी को कहा है, जो जितने भी एसटीईटी अभ्यर्थी हैं सबको कहा गया है कि अप्रैल के कभी वो कहते हैं लास्ट वीक में आएंगे, और कुछ दिन पहले आ रहा था जो फरवरी में ही आएगा, लेकिन ये बार बार इसे लेट करने की बात कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि अभी भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट में बिखराव थोड़ा बहुत है, जिस वजह से इस तरह की बयानबाजी आ रही। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि अब 7वें चरण से रिलेटेड न्यूज़ बार बार ये आपकी बात करें तो न्यूज़ में और बाकी मीडिया सब कवर कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करें, छठे चरण के विज्ञापन के बाद पहले के जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए सरकार 40,000 पदों पर बहाली करेंगी। मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि 2019 में एसटीईटी करने वाले में से किसी की भी उम्र सीमा से अधिक होने पर मसला भी आया तो उसको साल भर तक की छूट जाएगी। यहाँ पे 40,000 पद की बात की गई, जबकि आपने कल के ही पेपर में पढ़ा होगा तो वहाँ पे 90,000 की बात की गई थी, जहाँ पे वो विधानसभा में चर्चा कर रहे थे। तो कुल मिला के हम ये जरूर समझ सकते हैं, हिंदुस्तान ने जो भी इस न्यूज़ को डाला है और जिन्होंने भी ये लिखा है, उन्होंने इस पे अपना होमवर्क सही से नहीं किया और जैसे तैसे उन्होंने इस न्यूज़ को डाल दिया है। अगर हम इसी न्यूज़ की बात करें तो ये आज के प्रभात खबर में ये न्यूज़ छपी है, जो शिक्षक नियोजन विशेष अभ्यर्थियों के लिए बढ़ सकती है उम्र सीमा। 7वें चरण में 40,000 शिक्षकों का होगा नियोजन। तो यहाँ पे 7वें चरण में यहाँ भी 40,000 का डाटा दिया गया है। तो ये 40,000, आप इस भ्रम में नहीं रहें कि ये 40,000 ही सीट आ रहे हैं। 37,000 तो एसटीईटी का ही था, बाकी जो सरकार ने फिर से 32,000 समथिंग का जो वो सीट किया था। तो कुल मिला के हम जहाँ तक देख पा रहे हैं लगभग 70 से 80,000 या उससे भी थोड़े ज़्यादा ही सीट आएंगे। ये जो डाटा है ये सरकार की गलत है, जिसको आपको नहीं मानना चाहिए। तो इसमें भी आप देखो तो वही सारा न्यूज़ डाला गया है जो शिक्षा मंत्री यहाँ पे मुताबिक 2013 में एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड 17-19 में किया, उन्हें 7वें चरण में बेहतर ढंग से मौका दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए ऐसे अभ्यर्थी की उम्र सीमा अगर पूरी हो रही है तो उन्हें उम्र में 1 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इससे वह 7वें चरण में ओवर एज नहीं हो सकेंगे। 7वें चरण की छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी होने के 1 माह के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। अब ये बात देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी होने पे 1 माह के अंदर शुरू हो जाएगी, और हिंदुस्तान ने क्या लिखा है 3 महीने के अंदर, यानी यह 3 महीने के बाद, कुछ ऐसा उन्होंने लिखा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 7वें चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए 40,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। यहाँ पे 40,000 से अधिक लिखा गया, यहाँ पे 40,000 लिखा गया। तो आप इस तरह से समझ सकते हो, ये इन्होंने जैसे तैसे ये लोग न्यूज़ डाल रहे हैं, कभी कुछ खुद के ही पेपर में कभी डालते हैं जो 80,000 कभी ये 80। तो ये सब भ्रम में स्टूडेंट जितने भी हैं इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। आपकी बहालियाँ 80,000 से ज़्यादा सीटों पर होगी, नीचे जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जितने भी हैं। तो अगर हम इसमें पढ़ें तो जल्द नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की गई है पुनर्विचार का याचिका। तो हाईकोर्ट में जब सरकार जिनकी है वो ही दाखिल में दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कोर्ट को बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो इसलिए कोर्ट निश्चित रूप से इस पे पुनर्विचार करेगी, और मुझे लगता है जहाँ तक उच्च माध्यमिक वालों को भी नियुक्ति पत्र जल्दी ही मिल जाएगा। और वो पढ़ाने की जो बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। वैसे इसमें अगर अंदर पढ़े तो 2022-23 में प्रत्येक पंचायत में स्थापित किए गए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में समुचित शिक्षक उपलब्ध कराना चाहता है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट को पुनर्विचार याचिका दाखिल करके आग्रह किया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के छठे चरण में 32,700 पदों के लिए स्थगित की गई शिक्षक की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए। और यहाँ पे चौधरी के मुताबिक कोर्ट के आदेशानुसार 2019 में बीएड पास एसटीईटी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जाता है। इसके लिए नियोजन प्रक्रिया में फिर से शुरू करनी होगी। इस वजह से केवल छठा चरण का शिक्षक नियोजन लंबा खींचेगा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी विशेष रूप से प्रभावित होगी। उन्होंने बताया कि छठे चरण की प्रक्रिया कमोवेश केवल नियोजन पत्र बांटने की कवायद रह गई। हालांकि उन्होंने साफ किया कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करने में उल्लेखनीय है कि छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग ने हाल में ही हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। तो ये वही सारी न्यूज़ है जो कि आपने यहाँ पे देखा, जो हिंदुस्तान ने छापा है उसी को इन्होंने भी घुमा फिरा के लिख डाला है। तो आप सबको बस मैं यही कहूँगा कि जितने भी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, चाहे वो मेरिट हो या नॉन मेरिट हो, सब एक साथ आके नोटिफिकेशन के लिए आप सबको एक होना होगा, लड़ना होगा, तभी जाके सरकार
इस चीज़ को सीरियस लेगी, वरना जब तक ये 2 गुट अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें बिखराव दिखेगा तो सरकार इसी तरह से महीने पे महीने बढ़ाती रहेगी। अगर आप लोग एकजुट हो गए तो ये सरकार 3 महीने क्या छठा चरण इसी मंथ खत्म हो जाएगा और अप्रैल में निश्चित रूप से नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बिखराव की स्थिति दिखेगी तो सरकार 3 महीने या 6 महीने 8 महीने भी इस चीज़ को ले जा सकती है। तो इस पे आप सबको विचार जरूर करना होगा और एक साथ आके इस बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। तो निश्चित रूप से आशा करता हूँ कि ये जितनी भी जानकारी हमने दी है कि आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी कि कैसे क्या आगे की बहाली प्रक्रिया शुरू होनी है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।